बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों को इस्लामिक वर्ल्ड चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान को सिर्फ सच बोलने और हक़ का परचम बुलंद करने की वजह से भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए? क्या हक़ की राह में चलने वाला हमेशा आजमाइशों का शिकार होता है? तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जहाँ सच बोलने वालों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, मगर अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उन्हीं अजीम हस्तियों में से थे जिन्होंने एक ऐसी कौम में आँख खोली जो सदियों से बुत परस्ती में डूबी हुई थी। उन्होंने कौम को हकीकत दिखाने की कोशिश की, मगर क्या कौम ने उन्हें आसानी से कबूल कर लिया? नमरूद और उसके दरबारियों ने उन्हें भड़कती हुई आग में फेंकने का फैसला किया, लेकिन क्या आग जो हर चीज़ को जला देती है एक नबी को जला सकेगी? क्या तुमने कभी ऐसा मंजर देखा है जहां शोले भड़क रहे हों, लपटें आसमान को छू रही हों, हर तरफ आग की दहकती हुई तपिश हो और बीच में एक तन्हा इंसान जो न चीख रहा है न घबरा रहा है, बल्कि पुरसुकून खड़ा है, जैसे कोई रोशनी उसके दिल को थामे हुए हो? ये कोई दास्तान नहीं, हकीकत है। ये वो लम्हा है जब दुनिया ने देखा कि हक़ की राह में चलने वाला जलाया तो जा सकता है मगर जल नहीं सकता। ये वो लम्हा है जब बातिल ने चाहा कि सच्चाई को राख बना दे, मगर सच्चाई ने खुद को अमर कर लिया। ये वो लम्हा है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। क्या आग जिसे अल्लाह ने पैदा किया अपने रब के हुक्म के बगैर किसी को जला सकती है? ये सब कुछ जानने के लिए आइए तारीख़ के उस पुरअसरार और दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दुनिया में आँख खोली जहाँ लोग सजदा तो करते थे मगर बेजान पत्थरों को। वो हाथ तो फैलाते थे मगर उन खुदाओं के सामने जो खुद भी किसी के बनाए हुए थे। वो अपने दुखों की दुहाइयाँ उन्हीं मूर्तियों के सामने देते थे जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। एक ऐसी सरजमीन जहाँ हर घर में बुत थे, हर दिल में शिर्क की जड़ें पेवस्त थीं और हर ज़बान पर वो अक़ीदे थे जो हकीकत से कोसों दूर थे। ऐसे मुआशरे में हक़ की रोशनी फैलाना आसान न था, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक़ का अलम बुलंद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ये बुत जिन्हें तुम खुदाई का दर्जा देते हो, ये ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और ना ही नुकसान। मगर कौम ने उनकी दावत को सुनने के बजाय उन्हें झुठलाया और मुखालिफत पर उतर आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली हमेशा दलील और मंतिक पर मबनी थी। जब कौम किसी त्योहार के लिए शहर से बाहर गई तो उन्होंने मौका देखकर बुतखाना में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके गले में कुल्हाड़ी डाल दी। जब कौम वापस आई और अपने टूटे हुए माबूदों को ज़मीन पर बिखरा पाया तो उनकी चीखें बुलंद हो गईं। उन्होंने फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया और पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों को तोड़ा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई हिकमत के साथ जवाब दिया कि ये काम उनके सबसे बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। ये जवाब ऐसा था कि हर शख्स के जहन में एक लम्हे के लिए सच्चाई का दरवाज़ा खुल गया, मगर जिस दिल पर गुरूर और गुमराही के कुफ्ल लग चुके हों वहाँ रोशनी कैसे जगह बना सकती थी? उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय जुल्म का सहारा लिया और फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरतनाक अंजाम दिया जाए। नमरूद और उसके दरबारियों ने ऐलान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाया जाएगा ताकि कोई और उनके बुतों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई जिसकी तपिश इतनी शदीद थी कि उसके करीब जाना भी मुमकिन न था। कई दिनों तक लकड़ियाँ इकट्ठी की गईं, यहाँ तक कि एक ऐसा अलाव तैयार किया गया जो दूर से देखने पर सूरज की तरह महसूस होता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़कर एक मंजनीक में रखा गया क्योंकि आग के करीब जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया हर ज़बान खामोश हो गई, हर आँख उस मंजर को देख रही थी और हर दिल में ये यकीन था कि इब्राहीम का वजूद चंद लम्हों में राख बन जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा।
अल्लाह के हुक्म से वो आग जो पहाड़ों को जला सकती थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक पुरसुकून बाग बन गई। न उनके जिस्म को नुकसान पहुंचा, ना ही उनके लिबास को। लोग हैरान खड़े देख रहे थे कि क्या ये वही आग है जिसे सब कुछ राख बनाने के लिए तैयार किया गया था, अब इब्राहीम के लिए गुलजार बन चुकी थी। नमरूद और उसकी कौम पर सख्ता तारी था। ये मंजर उनकी तमाम ताकत, तमाम गुरूर और तमाम खुदाई दावों को खाक में मिलाने के लिए काफ़ी था। मगर गुमराही के अंधे रास्तों पर चलने वालों के लिए निशानियां भी बेअसर हो जाती हैं। ये वाक़यात तारीख़ इंसानी में एक ऐसा मोजिज़ा है जो क़यामत तक अहले ईमान के लिए रोशनी का मीनार बना रहेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्तिक़ामत ने साबित किया कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये वाक़या सिखाता है कि हक़ की राह में आजमाइशें ज़रूर आती हैं, मगर जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसके लिए वही आग गुलजार बन जाती है। दुनिया की तमाम क़ुव्वतें मिलकर सच्चाई को जलाने की कोशिश करती हैं, मगर अल्लाह की कुदरत हमेशा उसे महफूज रखती है। बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा मिटने के लिए होता है और हक हमेशा बाकी रहने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्तिक़ामत आज भी जिंदा है और उनका पैगाम आज भी उन लोगों के लिए मशअले राह है जो सच्चाई की राह पर चलने का हौसला रखते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।